क्या सच में माँ बाप की जायदाद पर बच्चों का हक होता है या सिर्फ लालच का? और जब सच्चाई सामने आती है तो किसकी बैंड बजती है? आज के एपिसोड में होगा ऐसा खुलासा जिसे देखकर आप भी बोल उठेंगे, ये तो खेल उल्टा पड़ गया। अगर आप रोजाना सबसे पहले अनुपमा का अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनु बड़े प्यार से मनप्रीत को फल खिला रही होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, बुआ जी, ये फल आपके लिए ही तो लाए हैं, मना मत कीजिए। पास में खड़ी टीना सब कुछ ध्यान से सुन रही होती है। तभी टीना जमीन की बात छेड़ देती है। अनु को कुछ याद आता है और वो मनप्रीत से कहती है, डैडी जी बता रहे थे आपकी शादी में आपको बहुत भारी गहने मिले थे। मुझे भी बिल्कुल वैसे ही गहने बनवाने हैं, जरा दिखाइए ना। मनप्रीत चुप हो जाती है। माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। तभी टीना बोलती है, दीदी वो गहने मेरे पास हैं। बुआ जी चीज़ें रखकर भूल जाती हैं, इसलिए मैंने संभाल कर रख लिए। अनु तुरंत पलटकर जवाब देती है, तुम चौकीदार हो क्या? गहने बुआ जी को वापस दो। टीना मजबूरी में गहने ले आती है। अनु पूछती है, बस इतने ही? मनप्रीत हाँ में सिर हिला देती है। इसके बाद अनु खुद अपने हाथों से मनप्रीत को गहने पहनाती है। कहती है, बुआ जी आप अभी इतनी सुंदर लग रही हैं, शादी में तो क्या ही कमाल लग रही होंगी। टीना गुस्से में सब्जी काटते हुए अपना हाथ घायल कर बैठती है। अनु उसे टोकती है, ध्यान से काम करो। फिर सबको बुलाकर फोटो खिंचवाई जाती है। रविंदर तारीफ करता है, धीरज तस्वीर लेने लगता है। माहौल खुशियों से भर जाता है, लेकिन कुछ चेहरे अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। दूसरी तरफ तोशु और पाखी चोरी छुपे बापूजी के जमीन के पेपर्स और गहनों की फाइल निकाल लेते हैं। पाखी डरती है कि किंजल को पता चला तो। तोशु कहता है, जब तक वो आएगी मैं देख लूंगा जमीन कहाँ है। दोनों सपने बुनने लगते हैं, टावर, पेंट हाउस, किराए के फ्लैट, करोड़ों की कमाई। पाखी कहती है, लेकिन मम्मी हमें ऐसा करने देंगी। तोशु आत्मविश्वास से कहता है, इस बार कोई हमें रोक नहीं पाएगा। तभी बा आ जाती है। दोनों घबराकर सब छुपा देते हैं। बा सख्त लहजे में कहती है, इस घर की हर चीज़ हसमुख शाह और लीला शाह की है। हमारे बाद सब कुछ अनुपमा का होगा। तोशु तिलमिला उठता है, हमारा कोई हक नहीं? बा जवाब देती है, हक मेहनत से मिलता है, लालच से नहीं। वो यहाँ तक कह देती हैं कि वसीयत में लिखवा देंगी, दोनों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। उधर अर्जुन और टीना सेवा का नाटक कर रहे होते हैं। पैर दबाना, खाना परोसना, माफ़ी मांगना, सब कुछ बहुत भावुक अंदाज में। मनप्रीत पिघल जाती है, लेकिन अनु साफ कहती है, माँ का दिल जल्दी पिघल जाता है, पर मैं परीक्षा लूंगी। अगर जायदाद से नाम हटाने पर भी प्यार रहे तभी मानूंगी कि ये सच में बदल गए हैं। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। टीना को शक हो जाता है। वो अर्जुन के साथ मिलकर बैग चेक करती है। एक बैग में पत्थर, दूसरे में 5 दोस्तों की फोटो। उसे पता चलता है कि ये लोग रिश्तेदार नहीं बल्कि बापूजी के दोस्त हैं। अनु के बैग में नकली नोट भी मिलते हैं। टीना भड़क जाती है, हमसे काम करवाया और खुद खेल खेला। उधर कोठारी हाउस में बड़ा झटका लगता है। मिसेज अग्रवाल इल्जाम लगाती हैं कि उनके हीरे नकली हैं। पराग खुद चेक करता है और सच सामने आ जाता है, असली हीरों की जगह नकली पत्थर। पूरा परिवार हिल जाता है। शक सीधे गौतम पर जाता है। इधर टीना सबके सामने नकली नोट फेंक देती है और अनु को ललकारती है, क्या गेम खेला है आपने? माहौल गर्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में अनु अर्जुन और टीना को सबके सामने सबक सिखाएगी। भरे बाजार में थप्पड़ पड़ेगा और सच्चाई का आईना दिखाया जाएगा। अनु कहेगी, माँ बाप को उतना ही देना चाहिए जितने के बच्चे लायक हों। उधर कोठारी हाउस में नकली हीरों का सच परिवार को तोड़ देगा। राही और प्रेम का शक और गहराएगा। क्या सच में गौतम ही गुनाहगार है? क्या अर्जुन टीना का नाटक पकड़ा जाएगा और क्या लालच का अंत होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अनुपमा के हर अपडेट के साथ। अगर आपको ऐसे ही दमदार और इमोशनल अपडेट पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या बच्चों का जायदाद पर हक होना चाहिए या नहीं। कल फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।